ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो कि 53,749 पदों के लिए करवाई गई है, लगभग उसके दस्तावेज सत्यापन का काम भी पूर्ण हो चुका है। लेकिन अब देखिए, रिजल्ट और वेटिंग के नियम को लेकर के लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। वेटिंग का नियम सरकार ने विधानसभा में घोषणा कर दी थी, लेकिन घोषणा करने के बाद भी अब तक वो नियम लागू नहीं हो पाए। अब देखिए, सबसे ज्यादा इस नियम का अगर किसी भर्ती में फायदा हो सकता था, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में फायदा हो सकता था, लेकिन सरकार ने घोषणा करके इतिश्री कर ली, घोषणा करके भूल गई और बेरोजगार युवा लगातार परेशान हो रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, विभागों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक वो नियम लागू नहीं हो पा रहा। अब देखिए, नियम यह था कि किसी भी भर्ती में अगर भर्ती पूरी होने के बाद 1 साल के दौरान कोई भी अभ्यर्थी जो नौकरी लग चुका है वो नौकरी छोड़ देता है, तो उसकी जगह पर वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को लिया जाएगा जो वेटिंग में है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सबसे ज्यादा छोड़कर जाने की संभावना है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान की बड़ी भर्ती मानी जा रही थी, जो कि 53,749 पदों की थी। और दूसरी भर्ती में अगर किसी अभ्यर्थी का चयन हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के पद को छोड़ करके वो ज्वाइन करना प्रेफर करेगा। तो ऐसे में जो पद खाली होते उनकी जगह पर दूसरे अभ्यर्थी जो कि वेटिंग में थे वो लग जाते। लेकिन अब नियम लागू नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। और दूसरी सबसे बड़ी जो मांग है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों की, वो है रिजल्ट की। 2 हैशटैग सोशल मीडिया पर लगातार चलाए जा रहे हैं कि वेटिंग नियम लागू करो और रिजल्ट एक साथ जारी किया जाए। अब इसमें 2 कैटेगरी है अभ्यर्थियों में रिजल्ट को लेकर के। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक साथ रिजल्ट निकाला जाए, और कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि पीएच और स्पोर्ट्स कोटे का रिजल्ट होल्ड करके बाकी का रिजल्ट निकाला जाए, ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को राहत मिल सके और उनको इंतजार नहीं करना पड़े, क्योंकि पीएच और स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थी कम होते हैं। तो ऐसे में बाकी के अभ्यर्थियों का रिजल्ट अगर निकाल दिया जाता है तो फिर उन अभ्यर्थियों को तो राहत मिलेगी। लेकिन अब देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो वेटिंग वाला नियम, और दूसरा है कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि स्पोर्ट्स और पीएच का जो कोटा है उसको होल्ड करके बाकी का रिजल्ट निकाल दिया जाए, और स्पोर्ट्स और दिव्यांग अभ्यर्थी वो चाहते हैं कि सारा रिजल्ट एक साथ निकाल दिया जाए, ताकि उनको फिर इंतजार नहीं करना पड़े और परेशान नहीं होना पड़े। तो अब देखिए, लगातार ये चीजें चल रही हैं। अब दिव्यांग अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं? दिव्यांग अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पीएच स्पोर्ट्स प्रमाण पत्रों की जांच जल्द से जल्द करके सभी का एक साथ रिजल्ट जारी किया जाए। दिव्यांग होना कोई गुनाह नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके पीएच और स्पोर्ट्स कोटे के प्रमाण पत्रों की जांच करो, और जांच करने के बाद जल्द से जल्द रिजल्ट एक साथ निकाला जाए। अब बाकी के अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में चयनित युवा चाहते हैं कि उनका रिजल्ट पीएच विशेष श्रेणी को होल्ड करके निकाला जाना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब ये भर्ती पूरी हो पाती है। इनमें जो चीजें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान है, वो आखिर कब सॉल्व होती है। लेकिन इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।